दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा-सा देश कुवैत जो अपने तेल की संपत्ति के लिए जाना जाता है, पिछले 20 सालों से दुनिया भर से पुराने टायर इकट्ठा कर रहा है। आखिर वजह है कि कुवैत इतने बेकार टायर को जमा कर रहा है? क्या यह कोई पर्यावरणिक संकट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा व्यापार रहस्य छुपा है? कुवैत के इन टायर कलेक्शन मशीन का असली मकसद क्या है? ऐसा कैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्राउंड बन गया और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? कुवैत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तेल के कुएं, ऊंची-ऊंची इमारतें और रेगिस्तान का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टायर कलेक्शन साइट भी मौजूद है? कुवैत में सुलेबियान इलाके में करीब 5 करोड़ से ज्यादा पुराने टायर का भंडार है। अगर आप इस जगह को सैटेलाइट की मदद से देखते हैं तो आपको किसी विशाल काले पहाड़ जैसा लगेगा। यहाँ पर हर साल लाखों टायर इकट्ठा किए जाते हैं और कई दशकों से यह सिलसिला चला आ रहा है। सवाल यह है कि यह टायर कहाँ से आ रहे हैं? दरअसल कुवैत न केवल अपने देश को पुराने टायर जमा कर रहा है, बल्कि यूरोप, अमेरिका और कई अन्य देशों से भी पुराने टायर को इंपोर्ट करा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुवैत में टायर का यह विश्व भंडार अचानक नहीं बना, इसके पीछे कई कारण है। हर साल दुनिया भर में करोड़ों टायर खराब हो जाते हैं और इन्हें सही तरीके से डिस्पोज करना एक बड़ी समस्या है। विकासशील देश में टायर को रिसाइकल करने की प्रति मांगी होती है, इसलिए कई कंपनियां पुराने टायर को कुवैत भेजकर सस्ते में डिस्पोज कराने का तरीका अपनाती है। टायर एक ऐसा मटेरियल है जो आसानी से नष्ट नहीं होता। इन्हें जलाकर खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जहरीली गैस निकलती है जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए कुवैत इन टायरों को जमा कर रहा है ताकि उन्हें सही तरीके से डिस्पोज किया जा सके। हाल ही में कुवैत सरकार ने एक टायर को उपयोग करने के लिए नए प्लान तैयार किए हैं। पुराने टायर से रबर और ईंधन बनाया जा रहा है जो इंडस्ट्री में काम आ रहा है। इनकी बड़ी मात्रा में टायर जमा करने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहाँ आग पकड़ सकते हैं। 2020 और 2021 में कुवैत के टायर डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग चुकी है, जिससे जहरीली धुआं निकला हवा को प्रदूषित करा दे। टायर जलने से निकलने वाला धुआं न केवल इंसान बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा यह इलाका मच्छरों और अन्य कीड़ों जन्म लेने लग गए, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब यह सवाल उठता है कि कुवैत इस समस्या से कैसे निपट रहा है? कुवैत सरकार ने हाल ही में टायर रिसाइकल प्लांट खोलने का शुरुआत किया है। रबर ट्यूब्स बना पुराने टायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है। इको फ्रेंडली इन टायर से विशेष ईंटें बनाई जाती है, इसे इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाती है। ईंधन में बदला कुछ टायर को खाद तकनीक से तोड़कर उसके औद्योगिक ईंधन निकाला जा सकता है। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है बल्कि यह एक बिजनेस मॉडल भी बनाया जा सकता है जिससे कुवैत को अधिक लाभ होगा। यह टायर का सही कुवैत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। हर साल करीब 1.5 अरब टायर खराब हो जाते हैं। इससे में से 40% टायर कचरे के ढेर में डाले दिए जाते हैं। 40% टायर को जलाकर ईंधन में बदला जाता है जो वायु प्रदूषण बढ़ाता है। सिर्फ 11% टायर को सही तरीके से रिसाइकल किया जाता है। अगर सही साधन नहीं निकाला गया तो आने वाले सालों में यह समस्या और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुवैत पिछले 20 साल से दुनिया भर से पुराने टायर को इकट्ठा कर रहा है। यह समस्या केवल कुवैत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतावनी है। टायर प्रदूषण को रोकने के लिए हमें बेहतर समाधान अपनाना होगा। रिसाइकल और इको फ्रेंडली निर्माण तकनीक को बढ़ावा देना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।